रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल, पासपोर्ट ओरिजिनल एंड पिक्चर्स। इसके अलावा आपको फिजियोलॉजी लेके आनी है, गाइडेंस एंड हॉल जो कि सेकंड सेमेस्टर। तीन मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जिसमें मेडिकल एप्रन, वाइट कोट जैसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स प्लेनेट। माय नेम इज अमाद खान। आई एम फिफ्थ ईयर स्टूडेंट इन ताशकंद मेडिकल अकेडमी अरगंज ब्रांच। In today's video we will discuss the main highlighted topic वो स्टूडेंट्स जिन्होंने उज़्बेकिस्तान में MBBS में एडमिशन लिया है उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नो दे आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू उज़्बेकिस्तान। सो इस टाइम में उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आने हैं। सो ये चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके आने हैं, आपको बुक्स कौन सी साथ में लेके आनी है, इसके अलावा कौन सी मेन शॉपिंग है जो आपको ऑलरेडी कुछ करके आना है साथ में। इसके अलावा सारी चीज़ें लाइक पैकिंग के रिगार्डिंग कि आपको क्या क्या चीज़ साथ लेके आनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपने डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट जगहों पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि आपको ये भी लेके आना है, ये भी लेके आना है। तो ऐसी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका 30 kg का वेट होता है तो आप उसको डिफरेंट ऐसी चीज़ों से फुल कर लें कि जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ना हो और वो मतलब यहाँ से भी इजीली मिल जाती हों। सेम चीज़ें यहाँ से इजीली अवेलेबल हों उज़्बेकिस्तान से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये प्रायोरिटी रखें कि आपको मेन चीज़ें वो लेके आनी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको टेंथ ग्रेड का रिजल्ट कार्ड लेके आना है ओरिजिनल, 12th ग्रेड का रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल, पासपोर्ट ओरिजिनल एंड पिक्चर्स। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लेके आनी है जो ऑलमोस्ट 10 तक हो जाए तो इससे ओके। 10 to 16 पिक्चर्स होनी चाहिए जो कल को बाद में भी उज़्बेकिस्तान में आपके काम आ जाएंगी। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th और 12th के ये अटेस्टेड हैं, नॉन अटेस्टेड हैं, देयर इज़ नो इशू इन इट। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हैं बट ओरिजिनल होने चाहिए। दीज आर द मेन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा नीट का रिजल्ट कार्ड आपको साथ में लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लेके भी आते हैं तो देयर इज़ नो इशू क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको वो सबमिट नहीं कराना। एक ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो कि मेन कैंपस में है, ताशकंद मेडिकल अकेडमी मेन कैंपस में जिन्होंने आना है उनके लिए एक चीज़ रिक्वायर है कि उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लेके आना है। उसकी एक पिक्चर मैं वीडियो में भी लगा दूंगा। आप सेम वैसा बना सकते हैं, खुद में भी बना के किसी भी हॉस्पिटल से स्टैम्प करवा के लेके आ सकते हैं। तो वो एक आपने मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लेके आना है। दिस इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स। अब आ जाते हैं बुक्स कौन सी लेके आनी है। आपको कुछ बुक्स जो मैं इस वीडियो में उसकी पिक्चर्स भी लगा दूँ, उनके नेम भी यहाँ पे बोल देता हूँ, वो बुक्स आपको लेके आनी है। एनाटॉमी आपको लेके आनी है जो कि ये वो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो कि मेडिकल में इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं मेडिकल फील्ड में, और यही वो बुक्स हैं जो कि हर जगह हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें से एनाटॉमी BD चौरासिया, एनाटॉमी BD चौरासिया वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं। इसके अलावा आपको फिजियोलॉजी लेके आनी है, गाइडेंस एंड हॉल जो कि सेकंड सेमेस्टर से पढ़ाई जाती है बट स्टिल आपको अपनी साथ में लेके आना है। इसके अलावा 2 बुक्स ये आ जाती हैं। देन बायोकेमिस्ट्री है, उसमें फिर काफ़ी सारे ऑथर्स हैं। लिपनकोट लेके आ सकते हो, सत्यनारायण लेके आ सकते हो, ये वाली बुक्स हैं जो थर्ड बुक है। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोलॉजी की बुक लेके आनी है। हिस्टोलॉजी की में कोई भी ऑथर की बुक आप लेके आ सकते हो। ये जो बुक्स मैंने बोली हैं इनकी वीडियोस में पिक्चर्स भी आ रही होंगी तो इनमें से आप कोई भी जब भी आप खरीदेंगे तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन बुक्स को आप साथ में लेके आएँ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे जो पढ़ाई कराई जाती है, जो टीचर पढ़ाते हैं वो अपनी PDF स्टूडेंट्स को देते हैं ऑलरेडी बनी हुई। यहाँ पे आप इजीली ई-वेरिएंट में भी स्टडी कर सकते हैं बट ये वो बुक्स हैं जो आपको साथ में कैरी करनी है क्योंकि यहाँ पे आप खुद सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कंपलसरी है और उज़्बेकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं होती। दिस इज़ द थिंग। सो सेकंड चीज़ें हैं। इसके अलावा तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें मेडिकल एप्रन, वाइट कोट जिसे कहते हैं, इसके अलावा स्क्रब में सर्जिकल ड्रेस जिसे कहते हैं, वो ब्लू कलर में हो तो दैट्स बेस्ट बट आप कोई भी लेके आ सकते हैं। सर्जिकल ड्रेस, वाइट एप्रन, इसके अलावा स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर यानी जिसे बीपी ऑपरेटर कहते हैं आम लफ्ज़ों में। ये 4 चीज़ें आपको साथ में लेके आनी है। अब जो स्टेथोस्कोप, बीपी ऑपरेटर जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, इसके अलावा सर्जिकल ड्रेस और एप्रन, ये सारी चीज़ें यहाँ उज़्बेकिस्तान में अवेलेबल हैं बट देयर विल बी हाई प्राइस। सो अगर आप कैरी कर सकते हैं इनको साथ में ही तो आप लेके आएँ क्योंकि आपको फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में कुछ यूनिवर्सिटी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो 3 चीज़ें बताई हैं जिसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और ये सर्जिकल ड्रेस, एप्रन, स्फिग्मोमैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप, these 3 थिंग्स आर मोस्ट कंपल्सरी। ये आपको चीज़ें लेके आनी है। देन आ जाते हैं शॉपिंग में कि शॉपिंग में आपको साथ में क्या लेके आना है। आप देखें वार्म ड्रेसेस लें क्योंकि अभी जो बच्चे आ रहे हैं सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑनवर्ड, फिर आगे सर्दी रहेगी, अक्टूबर से ऑनवर्ड फिर आगे सर्दी रहती है फरवरी तक। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा वार्म ड्रेसेस लेके आएँ और कोट ज़्यादा एक कोट ले आएँ कोई भी ताकि आपका लगेज में इतनी प्रॉब्लम ना हो। बाकी यहाँ से सेम प्राइस इंडियन प्राइस में यहाँ से मिल जाते हैं। देयर विल लिटिल बी डिफरेंट बट आप इजीली यहाँ से भी ले सकते हैं। वही एक स्टूडेंट है वो इतना कुछ खरीद लेता है, उसका 30
kg سے ویٹ اپ ہو جاتا ہے. پھر وہ دلی ایئرپورٹ پہ, ممبئی ایئرپورٹ پہ اگر اوپر پیسے 5,000 7,000 آپ صرف ویٹ کے دے کے آتے ہیں, تو اتنے ہی پیسے اگر آپ یہاں ازبکستان میں لگاتے ہیں تو آپ ایزیلی وہی چیزیں یہاں سے خرید سکتے ہیں. اب میں نے کچھ ویڈیوز میں کچھ لوگوں کو یہ ایکسپلین کرتے دیکھا ہے کہ آپ سوئی دھاگا بھی ساتھ میں لے کے آئیں, آپ اس کے علاوہ کچھ میڈیسن بھی ساتھ میں لے کے آئیں. کچھ میڈیسن ہیں کمپلسری جو کہ فیور کی ہو سکتی ہیں, پین کلر ہو سکتے ہیں, اس طرح کی کچھ میڈیسن ہیں جو آگے آپ ساتھ لے کے آئیں. بٹ ایوری میڈیسن اویلیبل ان دس کنٹری, تو آپ میڈیسن یہاں سے خرید سکتے ہیں. اور آپ یہاں پہ ایزیلی کسی بھی میڈیکل ہاسپٹل چیک اپ کروانے کے بعد کوئی بھی میڈیسن یا کسی بھی فارمیسی سے خرید سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرسکرپشن. ایک بہت مس انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ کریٹ کی گئی ہے کہ آپ کو یہاں پہ میڈیسن چاہیے ہوتی ہیں ازبکستان میں, تو آپ کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہوگی تبھی میڈیسن ملیں گی. دیر از نو ایشو نیٹ. آپ وہ اتنا بوجھ اپنے پہ نہیں ڈالیں کہ مجھے یہ بھی لے کے جانا ہے, مجھے وہ بھی لے کے جانا ہے. صرف اسپیسیفک چیزیں لے کے آئیں. وارم ڈریسز لے لیں, اس کے علاوہ وارم ڈریسز کے علاوہ کچھ 1-2 شوز لے لیں اچھے والے اگر لے کے آ رہے ہیں ساتھ میں. اس کے علاوہ سوئی دھاگا اور یہ چیزیں آپ کو کچھ ساتھ میں کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ سوئی دھاگا ہے, کچھ لوگوں نے مسالے بول رکھے ہیں یہاں پہ کہ اپنے فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ یہاں پہ جس بھی یونیورسٹی میں آ رہا ہے وہ ہاسٹل میں رہے گا, ہاسٹل میں میس رکھیں گے, تو میس کے ساتھ میں آپ کو کوئی مسالے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیلف کوکنگ آلموسٹ ساری یونیورسٹیز میں آپ نہیں کر سکتے, کسی بھی یونیورسٹی میں. تو یہ چیزیں بھی آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ کوئی بھی اوور بجٹ کوئی اوور سامان نہ لے کے آئیں. ایک وہ چیز ہے کہ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ یار لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ کی ریکوائرمنٹ ہوگی فرسٹ ایئر میں. دیکھیے آج کل موبائل میں ایوری تھنگ اویلیبل ہے کہ آپ کو کوئی پی پی ٹی بنانی ہے, آپ کو کوئی فائل بنانی ہے, اور سافٹ ویئر اویلیبل ان موبائل. اگر آپ موبائل کو یوز کرتے ہیں تو آپ ایزیلی ہر چیز کو بنا سکتے ہیں, ہر چیز کا یوز اسی میں کر سکتے ہیں. بٹ اسٹل اف یو نیڈ فار ای ورژن آف بکس, تو پھر آپ کے پاس بڑی اسکرین ہونی چاہیے. دین آپ کو آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ کوئی بھی چیز ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے. بٹ اسٹل اگر آپ کے پاس بکس ہیں اور پلس میں آپ کے پاس موبائل ہے, دیر از نو ریکوائرمنٹ آف آئی پیڈ, دیر از نو ریکوائرمنٹ آف لیپ ٹاپ, کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی امپورٹنٹ نہیں ہے جو میں آپ کو کہوں کہ آپ کو لے کے آنا ہے, کیونکہ ایوری تھنگ اویلیبل ان دس کنٹری ان دا سیم پرائز دیٹ از ان انڈیا. دیر از لٹل بٹ ڈفرینس, اتنے ڈفرینس کو آپ بیئر کر سکتے ہیں. بٹ اب 30 kg کے لگیج میں کوشش کریں کہ آپ کے ڈریسز ہوں, آپ کی بکس ہوں, آپ کا ضروری سامان ہو جیسے کہ ڈاکومنٹس ہیں, اس کے علاوہ سرجیکل ڈریسز, ایپرن اینڈ اسٹیتھوسکوپ, سپیگمومینومیٹر, دیز تھنگز آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. اگر ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر کریں, اور ان اسٹوڈنٹس کو لازمی شیئر کر دیں جو بچے اس چیز کے میں کنفیوز ہیں. آپ جانتے ہیں ان کو کہ وہ ایڈمیشن لے چکے ہیں اور آج کل وہ پیکنگ میں مصروف ہیں اور ازبکستان ٹریول کرنے والے ہیں ان فیو ڈیز. سو یہ ویڈیو ان کو شیئر کریں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو سکے. دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.